जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन प्रातःकाल घूमने के लिए निकले। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक निर्धन ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण को देखकर अर्जुन को दया आ गई। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को 100 असरफियां दान में दे दी। असरफियों को पाकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने अर्जुन को बहुत सारी दुआएं दी। उन असरफियों को लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया और सोचने लगा कि अब इन असरफियों से मैं अपना घर बनाऊंगा, घोड़ा गाड़ी लूंगा और बड़ी बड़ी बातें सोचने लगा। जब वह अपने घर की ओर बढ़ रहा था तब उसे रास्ते में एक चोर मिला और चोर ने उसे चाकू दिखाया और ब्राह्मण से बोला, जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण ने सारी असरफियां चोर को दे दी। अगली सुबह श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से घूमने के लिए निकले और उन्होंने फिर से उस निर्धन ब्राह्मण को सामने से आते हुए देखा। अर्जुन ने उसे देखकर उससे पूछा, कल तो तुम्हें 100 असरफियां दी थी, फिर क्या हुआ? ब्राह्मण ने अर्जुन को सारी बात बता दी। वह रोते हुए बोला कि जब वह घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में एक चोर मिला और उसने उसकी सारी असरफियां ले ली। यह सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने ब्राह्मण को उस समय का सबसे कीमती माणिक दान में दे दिया, जो पहले से बेहतर था। माणिक को पाकर वह निर्धन ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और वह अधिक सपने सोचने लगा। वह सोचने लगा कि अब मैं इससे 4 मंजिला मकान बनाऊंगा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी धर्मपत्नी सोई हुई है। उसने सोचा कि मैं उसे सुबह इस माणिक के बारे में बताऊंगा और उसने उस माणिक को घर में रखे हुए पुराने घड़े में रख दिया। निर्धन ब्राह्मण थकान की वजह से सोया हुआ था और उसकी धर्मपत्नी की नींद खुल गई और वह पानी भरने के लिए घड़ा लेकर गई। नया घड़ा रास्ते में फूट गया तो वह घर में रखे उस पुराने घड़े को पानी भरने के लिए ले गई। जब वह उस घड़े में पानी भर रही थी तो वह माणिक उस पानी में बह गया। सुबह जब वह निर्धन ब्राह्मण जागा तो उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं रात को माणिक लेकर आया था, तुम्हारा पुराना घड़ा कहाँ गया? धर्मपत्नी ने कहा कि मैं उसमें पानी भरने के लिए गई थी। जब उसने घड़ा देखा तो उस घड़े में माणिक नहीं था। तीसरे दिन श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से घूमने के लिए निकले और उन्होंने फिर से उस निर्धन ब्राह्मण को आते हुए देखा। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को देखा और पूछा, क्या हुआ? ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी किस्मत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया और उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 रुपए का दान दे दिया। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि इतना बड़ा आदमी और 2 रुपए का दान, कि इन 2 रुपयों से मेरा क्या होगा? पर अब जो दिया वह सही और वह आगे की ओर चल दिया। मार्ग में उसे एक मछुआरा मिला जिसके जाल में बहुत सी मछलियां थी। उनमें से एक मछली जीवित थी। ब्राह्मण से रहा नहीं गया और उसने मछुआरे को 2 रुपए दिए और कहा कि इस मछली को मेरे कमंडल में डाल दो, मैं इसे जल में प्रवाहित कर दूंगा, मेरा ना सही इसका तो भला होगा। वह ब्राह्मण आगे बढ़ा और उसने जैसे ही मछली को पानी में डाला तो वह चोर भी सामने से आ रहा था। मछली के पानी में जाते ही उसके मुंह से माणिक बाहर आ गया। ब्राह्मण के मुंह से निकला, मिल गया, मिल गया। चोर को लगा कि वह उसके विषय में बात कर रहा है। उसने पीछे से आते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को देखा और डर की वजह से उसने ब्राह्मण के लिए हुई सारी असरफियां उसको वापस दे दी। इस तरह ब्राह्मण को माणिक और उसकी 100 असरफियां वापस मिल गई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह क्या हो रहा है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुमने उसे दान दिया
तब वह सिर्फ अपने विषय में सोच रहा था, पर जब मैंने उसे दान दिया तो उसने दूसरे की भलाई के विषय में सोचा। जब उसने दूसरे की भलाई के विषय में सोचा तो उसका भला खुद ही हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव अपने विषय में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों की भलाई के विषय में भी सोचना चाहिए। इससे भगवान की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।